स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूं, जहां से मैंने आपको ग्राफ समझाने की कोशिश की है। कैसे साइन इनवर्स का ग्राफ बनता है, कैसे कॉस इनवर्स का ग्राफ बनता है, उसकी डोमेन, उसकी रेंज को कैसे डिफाइन किया जाता है, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, उसकी डोमेन और रेंज को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना? तो इस सब के बारे में जानने के बाद जब हम आज एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले जो कुछ विधि हमें जाननी है जिससे कि हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, और एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको यहां पर। एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही ब्रॉड इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, ताकि एक्सरसाइज के आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो हम कर सके। सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से कर सके, और आगे कभी आने वाला वक्त जिसमें हम कभी जेई देंगे, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत 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 ज्यादा काम आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और आज करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन से पहले कुछ खास बात। ये कुछ खास बात है जो मैं आपसे यहां पर करने जा रहा हूं। आइए जरा भाई, डोमेन रेंज तो आपने जान ली है। साइन फंक्शन की डोमेन रेंज आप जानते हो, कॉस फंक्शन की डोमेन रेंज आप जानते हो, टेन फंक्शन की डोमेन रेंज आप जानते हो, कॉट फंक्शन की डोमेन रेंज जानते हो, सेक फंक्शन की, कॉसेक फंक्शन की। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शंस की डोमेन रेंज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो फिर भी मैं साइड में लिखवाता हुआ चलूंगा आपको। सही है ना? चलिए जी। भाई, पहला मेरे पास जो रूल आएगा, जरा उस रूल को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन आज हम दे रहे हैं, करते हैं बात। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना? इज इक्वल्स टू एक्स, ये है मेरे पास। सही है ना? जो फॉर्मूला है, अब देखता हूं कि ये ट्रू है और कब कब ट्रू है, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसको देखने से पहले आपको साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो साइन फंक्शन की डोमेन रेंज, मैं भाई थोड़ा स्पेस अगर वो है तो यहां थोड़ा सा कर देते हैं। साइन फंक्शन की डोमेन जरा बताना क्या होती है, और रेंज को भी देख लेंगे, ठीक है ना? डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होती है इसकी? साइन फंक्शन की डोमेन होती है हमारे पास ऑल रियल नंबर, और रेंज होती है -1 to 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स? डोमेन रेंज के बारे में हमने जान लिया। अच्छा, साइन इनवर्स जो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है ना, उसकी डोमेन रेंज क्या होती है ये भी देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है भाई माइनस के π/2 टू π/2, दोनों के इंक्लूड करते हुए हम चलते हैं। सही है ना? तो ये तो इंट्रोडक्शन पहले भी हो चुका है, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है आपके सामने, इतना तो आप खैर पहले से जानते ही हो स्टूडेंट्स। ये सब तो आपने अच्छे से जान रखा है ऑलरेडी। तो फिर पढ़ाना क्या चाह रहे हो सर आज? जब जान रखा है तो क्या पढ़ाना चाह रहे हो? देखो, आज एक नई चीज पढ़ेंगे, बड़ा मजा सा आएगा जरा उस चीज को पढ़ने में। सही है? हाँ, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, अंदर की क्वांटिटी को जरा एक बार देखिए। साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स के लिए ये एक्स जो है ये कहां से आएगा? साइन इनवर्स के लिए ये एक्स जो आएगा वो साइन इनवर्स की डोमेन से आएगा। आएगा नहीं आएगा? वो साइन इनवर्स की डोमेन से आएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स की डोमेन से आएगा। अच्छा, सही है ना? हाँ, पक्की बात, इतना जान लीजिए।
और ये जो क्वांटिटी है अंदर की, ये जो लिखी हुई है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है साइन इनवर्स x, जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्वांटिटी इस साइन के लिए क्या काम करेगी? वो इस साइन के लिए डोमेन का काम करेगी। रियलिटी में किसका काम करेगी? डोमेन का। तो ये जो है ना, ये पूरा ये जो टर्म है, ये पूरी जो टर्म है, ये डोमेन का काम कर रही है। किसके लिए? साइन के लिए, साइन के लिए, साइन के लिए। और मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, मैं जब साइन कहूंगा ना एग्जैक्टली मैं साइन ही कहूंगा, और जब साइन इनवर्स एक्स कहूंगा ना तो साइन इनवर्स एक्स ही उसका एग्जैक्टली मतलब होगा। आप दोनों का एक मतलब मत निकाल लीजिएगा, ना ही मेरी जबान फिसलेगी और ना ही मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों फंक्शन अलग अलग है। साइन फंक्शन अलग है, साइन इनवर्स फंक्शन अलग है, ठीक है ना। बात कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स। हाँ, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है वो इस साइन के लिए क्या काम कर रहा है? डोमेन का काम कर रहा है। सही है ना? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर ये डोमेन है तो साइन के डोमेन में अगर आप कुछ रखोगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसकी रेंज सही तो आएगा। ये x कहां से बिलोंग करेगा? ये x बिलोंग करेगा साइन की रेंज से। किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट? साइन की रेंज से बिलोंग करेगा। बार बार बता रहा हूं। तो साइन की रेंज क्या होती है? साइन की रेंज ये होती है मेरे भाई, साइन की रेंज ये होती है। तो ये जो x है ना, ये वाला x कहां से बिलोंग करेगा? ये वाला x करेगा साइन की रेंज से बिलोंग, साइन की रेंज से, ठीक है ना, साइन की रेंज से बिलोंग करेगा। अच्छा जी सर, साइन की रेंज से बिलोंग करेगा। और ये वाला x जो है सर, ये वाला x जो है ये किससे बिलोंग करेगा? भाई ये वाला x बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, ये वाला x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करने वाला है साइन इनवर्स की डोमेन से, साइन इनवर्स की डोमेन से। भाई ये वाला x तो साइन इनवर्स के लिए डोमेन का काम कर रहा है ना, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या है? साइन इनवर्स की डोमेन है ये। तो ये x किससे बिलोंग करेगा सर? ये x बिलोंग करेगा -1 to 1 से। किससे बिलोंग करेगा? -1 to 1 से, 1 to 1 से। सर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है मेरी। देख लेता हूं जरा एक बार कि कहानी मेरी सही चल रही है या नहीं। हाँ जी, मेरी कहानी सही चल रही है। पक्की बात है ना स्टूडेंट्स? हाँ, तो ये जो x है ये किसकी रेंज? क्योंकि भाई ये रेंज है तो ये साइन की रेंज है। सही है ना? ध्यान रखना। पक्की बात? बहुत बढ़िया। तो सर ऐसे तुम क्या क्या तुमने समझा दिया हमें। तो इसकी वैलिडेशन को चेक कर लेते हैं, इसकी वैलिडेशन को चेक कर लेते जरा एक बार, है ना। तो साइन अगर मैं लिख दूं यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स 1, क्या ये सर 1 हो जाएगा? क्या ये 1 हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। भाई ये 1 कहां से आया? पहले अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व करना है। यहां पर ये 1 कहां से आया? सर साइन इनवर्स कुछ लिखा हुआ है, साइन इनवर्स कुछ लिखा हुआ है, तो ये 1 जो है ना वो साइन इनवर्स की डोमेन से आएगा। तो ये 1 कहां से आया होगा? ये यहां से उठकर आया होगा। और साइन इनवर्स की जो डोमेन है ना वो -1 to 1 है, दोनों को इंक्लूड करते हुए। -1 को भी इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना है, और इन दोनों के बीच में जितने नंबर्स हैं उनको भी लेना है। सही है ना? तो सर हाँ 1 तो ठीक है। अब सर ये आंसर आपका 1 कहां से? ये आपका आंसर 1 आ गया। तो ये 1 जो है ये 1 किसको बिलोंग करेगा? क्योंकि साइन की रेंज है, साइन की रेंज से। तो साइन की रेंज क्या है? यहां पर साइन की रेंज है, यहां पर साइन की रेंज है, यहां पर -1 to 1। हाँ ना, इत्तेफाक ये हो रहा है यहां पर कि साइन की जो रेंज है ना, साइन की जो रेंज है वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन का काम कर रही है। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना बात को? एक बार और समझा दूं, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते पूरी जिंदगी में। साइन इनवर्स 1 जो है ये अंदर की पूरी क्वांटिटी ये इस साइन के लिए डोमेन का काम कर रही है। और जब तुम साइन समथिंग रखोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और वो जो कुछ ना कुछ है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? वो साइन की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ना डोमेन का काम कर रही है। समझ रहे ना? किसके लिए? साइन के लिए।
तो ये क्वांटिटी डिफाइंड होनी चाहिए। साइन इनवर्स समथिंग जो साइन की डोमेन से उठता है, और ये पूरी वैल्यू जो है ये डिफाइन होनी चाहिए, तभी साइन फंक्शन डिफाइन होगा। क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी क्या है, डोमेन का काम कर रही है ना। तो अगर साइन की डोमेन डिफाइन होगी ना, तो साइन एक डेफिनेट वैल्यू देगा, और अगर साइन की डोमेन ही डिफाइन नहीं होनी तो साइन डेफिनेट वैल्यू देगा ही क्यों, नहीं देगा ना। जाहिर सी बात है यार, डोमेन का डिफाइन होना तो बहुत जरूरी है ना। तो डोमेन को डिफाइन करते हो चलना है मेरे दोस्त। हाँ, कुछ भी कभी भी कैसे भी नहीं डाल सकते आप अपनी मर्जी से। आइए कि सर मेरा मन कर रहा है कि मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स √2 ले दूं, कि सर ये √2 आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं क्या पता आ जाए। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, पहली बात मैं अंदर की क्वांटिटी सॉल्व करूंगा। तो साइन इनवर्स √2, साइन इनवर्स √2, तो अब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी डोमेन का काम करेगी इस साइन के लिए, और वो जो आंसर मिलेगा ना वो बिलोंग करेगा साइन की रेंज से, ठीक है ना। क्योंकि साइन और ये साइन की डोमेन में कुछ रखोगे, रेंज कुछ मिलेगी। पक्की बात, रिलेशन फंक्शन में और पढ़ाई क्या है, यही सब तो पढ़कर आए हैं, तभी तो एक सीरीज वाइज चीजों को हम पढ़ रहे हैं। सही है ना स्टूडेंट्स। चलिए जी, तो ये √2 बिलोंग किससे करना चाहिए, सर ये √2 बिलोंग करना चाहिए साइन की रेंज से, सर यहां बिलोंग करना चाहिए। और ये √2 कहां से उठना चाहिए, सर ये √2 उठना चाहिए साइन इनवर्स है ना, और साइन इनवर्स, और यहां जो भी नंबर आएगा वो साइन इनवर्स की डोमेन से आएगा। तो सर ये यहां से बिलोंग करना चाहिए, यहां से। और क्योंकि यहां साइन की जो रेंज है वो साइन इनवर्स की डोमेन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए अभी थोड़ी आसानी हो रही है, ठीक। तो ये सही है या गलत है भैया, एक बार बताओ। साइन इनवर्स √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। √2 की वैल्यू क्या होती है, सर √2 की वैल्यू होती है 1.414, हाँ या ना। अब ये √2 जो है उसकी जो वैल्यू है 1.414, वो तो 1 से बड़ी है, वो तो 1 से बड़ी है। अब यहां जो भी नंबर आएगा x की फॉर्म में वो यहां बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो √2 तो सर यहां बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि वैल्यू 1.414 आ रही है, आप 1 तक ही वैल्यू लेने के लिए वैलिड हो बस। तो सर ये इक्वेशन तो डिफाइन नहीं है, ये नहीं लिखी जा सकती। और वो जो √2 आ रहा है ना, वो भी साइन की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। साइन की रेंज क्या होती है, -1 to 1 होती है। क्या ये वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर रेंज में, कभी नहीं आ सकती। तो सर ऐसा लिखना ये गलत है, हाँ एग्जैक्टली, कौन इस बात को टाले, सही। चलिए जी, अगर आपके दिमाग में ये बात घुस रही है ना स्टूडेंट्स, तो क्या मैं यहां पर √3 लिखकर दे दूं आपको कि अगर √3 है तो क्या ये अब सही है, अब सही भाई, जाहिर सी बात है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ये तो अब भी नहीं सही है, क्योंकि √3 भाई साइन इनवर्स √3, ठीक है ना भाई, यही डिफाइन नहीं होगा, पहली बात तो यही डिफाइन नहीं होगा। और जब ये डिफाइन नहीं होगा तो फिर भाई ये कैसे डिफाइन हो सकता है, नहीं हो सकता ना यार। खुद देखो √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर आप इसको लिखोगे तो इसको लिखोगे साइन इनवर्स 1.732, इसका मतलब आप साइन इनवर्स की डोमेन में एक ऐसा नंबर डाल रहे हो जो साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग ही नहीं करता। यही तो कोशिश कर रहे हो ना आप, गलत कोशिश कर रहे हो। जब यही चीज नॉट डेफिनेट है, नॉट डिफाइन है, तो साइन की रेंज आपको क्या ही दे देगी, सही है ना। लेकिन 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 अगर सर मैं √3/2 चौक तुम्हें गिनना जरूरी था कि अगर मैं √3/2 कर दूं, √3/2 कर दूं तो जाहिर सी बात है 1.732 अपॉन 2 हो जाएगा। और अगर आप इसको काटोगे तो 0.16 और 32 आ गए ना हमारे पास, ठीक है ना, कुछ ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.866। तो साइन इनवर्स
एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है, √3/2 कर रहा है। वो किससे बिलोंग करना चाहिए, वो साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग कर रही है, हाँ सर कर रही है, क्योंकि ये -1 से लेकर 1 के बीच में आ रही है। तो क्या ये आंसर आ सकता है सर, 100% आ सकता है। क्या ये गलती है, तो सर ऐसे तो फिर वो पिछले वाले जो आपने करा था √2/2, ऐसे तो आप ये भी कर सकते हो, हाँ ये भी डिफाइन हो जाएगा। इसको डिफाइन होने से कौन रोक सकता है, ये भी डिफाइन है, क्योंकि 1.414 होती है √2 की वैल्यू, और जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे ना, वो पता क्या आएगा, 2 से डिवाइड करते ही वो क्या जाएगा 0.7, ठीक है ना, और 0.7, पक्की बात है ना, ये आ जाएगा। और ये जो है ये यहां बिलोंग करेगा और एग्जैक्टली बिलोंग कर जाएगा। तो ये जो आंसर आपको मिलना है ना, ये साइन की रेंज में बिलोंग करना चाहिए, और ये भी बिलोंग करेगा, देखो साइन की रेंज से। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, इसमें तो आप कोई गलती ही नहीं कर रहे हो, बढ़िया। आराम से जरा उतार दिए, आराम से चीजों को समझिए और उतारिए, जल्दी कुछ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, आराम से चीजों को चेक करिए और उतारिए, सही है ना। चलो जी, हाँ जी सर, करते हैं आगे बात। चलिए जी मेरे दोस्तों, चलो सही, हाँ। हाँ जी, तो यार सर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कल को ये लिख दूं साइन ऑफ साइन इनवर्स 100 इक्वल्स टू 100, तो क्या सर ये गलत हो जाएगा 100%, क्योंकि 100 जो है वो साइन इनवर्स की डोमेन से ही बिलोंग नहीं करता, ये अनडिफाइंड हो गया, ये खुद दो, ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो अंदर क्वांटिटी है ब्रैकेट के, ये जो क्वांटिटी है ये खुद नॉट डिफाइंड हो गई। तो किसी नॉट डिफाइंड क्वांटिटी पर आपका साइन कैसे डिफाइन हो सकता है, तो वो जो आंसर देगा ना साइन, वो साइन की रेंज से ही बिलोंग नहीं करेगा, वो जो आंसर आपका 100 आ रहा है, ठीक है ना। तो सर ऐसे तो 1 से बड़ी किसी भी वैल्यू को अगर मैं रख दूं साइन इनवर्स के डोमेन में, क्योंकि अगर ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है, और ये है साइन इनवर्स की डोमेन, ये है साइन इनवर्स की डोमेन, है ना, पक्की बात है नहीं, आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। सर ऐसे तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर मैं रख सकता हूं, लेकिन 1 या 1 से छोटा हो, और अगर कभी भी साइन इनवर्स की डोमेन में 1 से बड़ा कोई भी नंबर आया, और अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी कोई भी नंबर आया, और -1 से छोटा कोई भी नंबर आया अप टू नेगेटिव इंफिनिटी, सब पर साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड है। और अगर साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड है ना, तो साइन कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। और ये जो साइन की रेंज आएगी ना यहां पर, ये जो साइन की रेंज आएगी यहां पर, ये खुद एक ऐसी वैल्यू होगी जो साइन की रेंज से क्या होगी, बाहर होगी। चेक करो, हाँ यहां से आप कुछ भी नंबर डाल लो मेरे भाई, आप 0.1 डाल लो, 0.2 डाल लो, 0.5 डालो, कुछ भी डालो, जितने भी ये पॉइंट्स है सब नंबर है, सब नंबर है, सब ये नंबर है, सब ये नंबर है, सब ये नंबर है, जितने भी ये पॉइंट्स है सब -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1, ये डालो आप साइन इनवर्स की डोमेन में, और फिर साइन जो वैल्यू देगा यहां पर वो साइन की रेंज से भी बिलोंग कर जाएगी। बिल्कुल सही, वैलिड स्टेटमेंट रहेगा, वैलिड इक्वेशन रहेगी, सही है ना। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखते हुए चलना है। सर जी अगर मैंने यहां ये कर दिया कि मैंने तो यहां पर क्या डाल दिया सर, मैंने यहां तो पाई डाल दिया सर, पाई कि साइन इनवर्स पाई। अब अगर रियल नंबर की फॉर्म में समझना तो पाई है क्या रियलिटी में, पाई यार एंगल इन रेडियन अगर है तो ये एक रियल नंबर भी तो है ना पाई। यूनिट सर्किल का केस तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, यूनिट सर्किल का केस तो आपने पढ़ा होगा। तो पाई अगर एंगल इन रेडियन है तो पाई रियल नंबर भी है। क्यों सर रियल नंबर क्यों है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.114, और ठीक है ना, इतने तो खैर आपको याद ही है यार, मुझे भी एग्जैक्टली सही है ना, मुझे भी एग्जैक्टली इतनी याद नहीं रह पाती।
सही है ना? हाँ, ये है ना। तो जरा यार तुम यहां 3.14 रखो जरा यहां, और वो साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करनी चाहिए। तो साइन इनवर्स की डोमेन तो ये है, 3.14 तो नहीं बिलोंग करेगी, पक्की बात है नहीं है? तो यहां पर आपको कुछ पाई जैसा मिलने वाला है भी नहीं, समझ रहे बात को? हाँ, तो ये ध्यान रख लेना इस चीज को। मैं कर दूं अब? और सर मैंने कोई नंबर ऐसा लिख दिया, आयोटो में लिख दिया था, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो वैसे रियल नंबर में नहीं आता, वहां भी सब पर नॉट डिफाइंड नहीं होगा ये मामला, सही है ना? समझ रहे हैं ना? क्लास 11वीं में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने √2i लिख दिया तो, मैंने √3i लिख दिया तो क्या होगा? अरे भैया ना भाई सब पर नॉट डिफाइंड होगा ये चीज, सही है ना? चलो जी चलो जी चलो जी, कर दो इसको रब, ये न करो। चलो जी बढ़ते हैं आगे। लेकिन मेरे बाबू समझो तुम, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये है, इसको पहली वाली से मत कंपेयर कर लेना कि वो इक्वल होगी इसके, वहां पर साइन लिखा हुआ था, साइन और अंदर साइन इनवर्स में था, यहां साइन इनवर्स बाहर लिखा हुआ है और अंदर साइन है, पक्की बात? अब जरा ध्यान से ये जो आंसर आएगा ना x, ये किससे बिलोंग करेगा मेरे भाई? यहां देख लो, यहां से पता चल जाएगा कि सर ये जो बिलोंग करेगा ये साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करेगा। और साइन इनवर्स की डोमेन क्या है सर जी? साइन इनवर्स की डोमेन तो है माइनस के π/2 से π/2, ये है साइन इनवर्स की डोमेन, यहां बिलोंग करना चाहिए ये वाला x। और सर ये वाला जो x है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? ये वाला x बिलोंग करना चाहिए, खुद देख लो कि साइन लिखा हुआ है, साइन और फिर x है, साइन के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो सर साइन के डोमेन क्या है? साइन की डोमेन है ऑल रियल नंबर, तो ये वाला x किससे बिलोंग करेगा? ये वाला बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर उठाकर रख दो, साइन x डिफाइन होगा। आपने रखा साइन √2 डिफाइन है, आपने देखा साइन √3 डिफाइन है, क्योंकि रियल नंबर में से उठाओगे ना इस बार, साइन का x है, ये x डोमेन का काम कर रहा है इस साइन के लिए, समझ से है ना? ये वाला x डोमेन का काम कर रहा है इस साइन के लिए, केवल इस साइन के लिए। तो ये वाला x रियलिटी में आना कहां से चाहिए? साइन की डोमेन से आना चाहिए, ठीक? अच्छा, और अगर इस पूरी क्वांटिटी को देख लो आप, ये पूरी क्वांटिटी जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, ये पूरी क्वांटिटी मतलब साइन x जो लिखा हुआ है वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन का काम कर रहा है। तो साइन इनवर्स की ये डोमेन है, ये डोमेन है साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की डोमेन आपको एक रेंज देगी, और वो रेंज किससे बिलोंग करनी चाहिए? साइन इनवर्स की ही रेंज से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना? मतलब यहां जो नंबर आएगा ना सॉल्व करने के बाद, वो साइन इनवर्स की डोमेन रेंज से बिलोंग करना चाहिए, रेंज से बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है ना? आइए जी स्टूडेंट्स, करते हैं बात सही। चलिए जी, इस बार जरा साइन इनवर्स की रेंज को देख लेना, साइन इनवर्स की रेंज को जरा इस बार देख लेना, हाँ ढंग से, कि सर अगर मेरा मन कर रहा है मैं लिखूंगा साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6, तो सर क्या ये π/6 हो जाएगा? देखो ये तो डिफाइन है, पक्की बात है, क्योंकि π/6 रियलिटी में क्या है? π/6 एंगल इन रेडियन है, तो π/6 एक रियल नंबर भी है, बिकॉज ऑल द रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल इन रेडियंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना? यूनिट सर्किल का अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा हो, क्लास 11वीं का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, मैं और डीपली नहीं जाऊंगा क्लास 11वीं में, ठीक है ना? इतना आपको मैंने बता दिया
कि दुनिया के जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं, दुनिया के जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है एंगल इन रेडियंस में, और एंगल इन रेडियंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है रियल नंबर्स में। तो आप इसको कुछ ये ना मान लेना कि सर ये तो एंगल इन रेडियन होता है π/6, तो और अभी आप बता रहे थे कि साइन के डोमेन में जो है वो रियल नंबर आते हैं, तो सर ये एंगल इन रेडियन आपने क्यों डाल रखा है? मेरे भाई, एंगल इन रेडियन एंड रियल नंबर्स आर सेम। ठीक, चलिए जी, बहुत अच्छी बात, सही है। हाँ, तो सर π/6 मतलब, हाँ π/6 एंगल इन रेडियन, हो सही। हाँ, तो भाई π/6 आ गया। अब ये देख लो, ये π/6 किसको बिलोंग करना चाहिए? साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है हमारे पास? माइनस के π/2 से π/2, सही है, इंक्लूड करते हो दोनों को। तो π/6 तो जाहिर सी बात है -90 और 90 के बीच में ही आ रहा होगा। की बात है नहीं, आराम से अगर मैं आपको समझाता हूं तो जरा ध्यान से समझिए। अगर ये 0 है, ये π/2 है, ये माइनस के π/2 है, हाँ या ना, तो क्या यहां इस पर्टिकुलर रेंज में π/6 आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लस के π/6 क्या होता है? सर जी ये तो 30 होता है, तो 30 π/6 मतलब यहां लाई करेगा नहीं करेगा, हाँ या ना? ये वो वाला एंगल होगा या नहीं होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, पॉजिटिव होगा। तो सर बिल्कुल सही है, ये एक्सप्रेशन हर तरह से सही लिखी हुई है, कोई सर इसमें गलती नहीं है, देख लो आराम से। ठीक, हाँ जी, ठीक है। हाँ, लेता रहो सर, बस एग्जाम्पल में कमी नहीं होनी चाहिए। खून में कमी हो जाए शरीर में, खून की कमी हो जाए शरीर में, मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल की कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, साइन इनवर्स, साइन ऑफ, ये क्या लिखना चाह रहे हो कि सर जी 2π/3 अगर मैं लिख दूं तो क्या ये 2π/3 ही हो जाएगा? तो क्या ये 2π/3 हो जाएगा? देखो ये तो डिफाइंड है मेरे दोस्तों, ये तो पक्की बात है, डिफाइंड है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये 2π/3 जो है ये माइनस के π/2 और π/2 से बिलोंग नहीं कर रहा। साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना इसका कंपलसरी है, नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि ये 120 है, 120 डिग्री है, ये 2π/3 रेडियन है। पक्की बात है नहीं है? ये ऐसे बोल 2 के मल्टीप्लाई 314 से कर दो और डिवाइड कर दो 3 में, तो ये रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो भाई। क्या है साइन की रेंज, सॉरी साइन इनवर्स की रेंज क्या है साइन इनवर्स की रेंज? माइनस के π/2 से π/2, तो माइनस के ये प्लस के π/2, और ये अगर यहां पर माइनस के π/2 है, तो ये है साइन की रेंज मेरे भाई। सॉरी, साइन इनवर्स की रेंज ये है, साइन इनवर्स की रेंज ये है, ये और 120 का एंगल कहां बन रहा? सर जी वो तो बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 का एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा सर जी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सर ये तो रेंज से ही बाहर चला गया साइन इनवर्स की, तो ये तो लिखना गलत हो गया। जी सर बिल्कुल, ऐसे लिखना गलत है, ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। तो क्या करोगे फिर? सर जी पहले अंदर वाली क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 2π/3 है ना, तो कैसे लिखोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ सॉल्व करेंगे। साइन भाई 2π/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ जरा? π-π/3 लिख दूं, आराम से चेक कर लो, एलसीएम दोगे ना 3π-π तो हाँ जी। अब जरा डबल लाइन के बारे में थोड़ा अगर इसके बारे में जानते हो, एंगल इन क्वाड्रेंट 0, ये π/2, और ये क्या होता है जरा बताना। सर ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2 है ना, ये होता है 3π/2। बढ़िया। अब π-π/3 का मतलब क्या है कि आपने पाई में से कुछ एंगल माइनस करा है, ठीक है ना, आपने पाई में से क्या माइनस करा है, कुछ एंगल माइनस करा है। जब आप पाई में से समथिंग माइनस करते हो, मतलब वो समथिंग भी एंगल इन रेडियन ही होता है। जब आप पाई रेडियन में से समथिंग एंगल इन रेडियन माइनस करते हो, और यहां पर वो एंगल इन रेडियन जो है वो π/3 है। जब आप पाई में से π/3 माइनस करोगे ना, तो आप रियलिटी में यही रहोगे। और अगर पाई में आप समथिंग ऐड करोगे तो आप यहां आ जाओगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप यहां पर। तो अभी तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो,
क्योंकि आपने पाई में से माइनस करा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पक्की बात है नहीं है? फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव रहता है ना, फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव रहता है ना, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। और पाई पर चेंज ही नहीं होता, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर चेंज ही नहीं होता। चेंज कहां होता है? चेंज होता है पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर चेंज आता है एंगल में। ठीक है ना? तो पाई में तो सर, तो इसका मतलब सर ये पाई है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो सर ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा? एग्जैक्टली। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है दोस्तों। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। यहां पर अगर ये पाई बाई थीटा का काम कर रहा है तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ये भी एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है। क्लास 11th को इसलिए पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। फिर भी नहीं पढ़ा तो मैं आपको आपके सामने बना ही हुआ हूं ना, सारी प्रॉब्लम्स आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। बस लगे रहो, सही है ना? लगे रहना है, मस्त रहना है, समझते रहना है। ठीक, तो सर साइन 2 पाई बाई 3 की जगह आप साइन पाई बाई 3 लिख सकते हो। बिल्कुल, क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्या प्रॉब्लम है लिखने में? लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो सर यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 की जगह क्या लिख दिया? पाई बाई 3। तो अब सर ये पहले तो नहीं था, पहले तो ये गलत था, इस फॉर्म में तो ये गलत था, लेकिन क्या ये अब सही है? क्या ये अब सही है? हाँ, अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पाई बाई 3 रियलिटी में अब बिलोंग कर गया। किसको? अब किसको बिलोंग कर गया? किसको बिलोंग कर गया? रेंज को बिलोंग कर गया, रेंज को बिलोंग कर गया दोस्तों, साइन इनवर्स की रेंज से। क्योंकि वैसे भी 2 पाई बाई 3 हो या पाई बाई 3 हो, वैल्यू तो समान ही है। हाँ जी, क्या नहीं है? वैल्यू तो समान ही है ना। बहुत बढ़िया है ना, वैल्यू तो समान ही है। मैं रब कर दूं अगर आपने समझ लिया हो तो। सही, चलो जी देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ, तो इस तरीके से यार आगे बढ़ना है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको चलना है दोस्तों। सही सर, बस इतने से एग्जाम्पल दोगे क्या सर? बस सर इतने से ही एग्जाम्पल दोगे क्या? है ना? और एग्जाम्पल दे दो ना, और एग्जाम्पल दे दो ना। लो जी, अगर एग्जाम्पल अगर तुम मुझसे बात करोगे ना तो भाई एग्जाम्पल देखो मेरे पास है भरपूर। एग्जाम्पल पर तो मैं कभी नहीं पीछे हट सकता दोस्तों। एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा वो बता देता हूं, सही है ना? अब यार थोड़ा सा वक्त ना जाया हो जाए, बस जरा इस वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, सही है ना? चलिए जी। हाँ, तो साइन इनवर्स के लिए तो हमने ये चीजें डिफाइन कर दी। देखो भाई, अगर पाई बाई 6 है ना, देखो पाई बाई 6 है, फिर 2 पाई बाई 6 भी हो सकता है, फिर 3 पाई बाई 6 भी हो सकता है। सर जी ऐसे तो 4 पाई बाई 6 भी हो सकता है, 5 पाई बाई 6 भी आप लिख सकते हो, और 6 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, 7 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, 8 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, 9 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, 10 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, 11 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, और सर 12 पाई बाई 6 भी लिख सकते हो। हाँ है ना? अगर ऐसी बात है तो सर लिखिए फिर। ठीक है ना? एक मिनट रुक जाइएगा रेस्टोरेंट, सिर्फ 1 मिनट दीजिए बस मुझे, सिर्फ 1 मिनट। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम, सिर्फ 1